अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SR TV और मैं हूं शफकत। और मेरा ख्याल है मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त फ्रेम में हैं, ये तारफ़ करवाना यकीनन बेजा होता है कि मेरे साथ हैं ये, मेरे साथ हैं वो। कौन नहीं जानता इनको। होशियारियाँ देखें, गुस्ताखियाँ देखा आपने, और उसके बाद आजकल कैंडी बॉक्स देख रहे हैं आप। इनका बहुत अच्छा यूट्यूब पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं इनकी। क्या करैक्टर निकालते हैं ये, क्या बातें करते हैं। हारून रफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। सर एक तो मैं तो फूले नहीं समारा कि मतलब आपने टाइम दे दिया मुझे और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला और मेरी दावत पे आप तशरीफ़ ले आए। देखिए भाई, बात यह है कि आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत, आप इतने अरसे से इतने प्यार से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि रहा नहीं गया आए बगैर। और आपकी मोहब्बत और खुलूस और इखलाक देख के मुझे लगता है कि बार बार आता रहूँगा। आप बार बार आएंगे और आपको बार बार इतना ही इखलाक मिलेगा, बल्कि बढ़ेगा ये इंशाल्लाह। थैंक यू। हारून साहब, इतना कंपटीशन का दौर है जी जी। उस वक्त की मैं बात करने लगा हूँ जब हर वक्त जहाँ हर तरफ टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल्स पे ये इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें आपकी एक एंट्री हुई। आपने खुद से एक गुस्ताखियाँ प्रोग्राम का सेट लगाया, खुद से आप आए और फिर ज़रूरत बन गए कि एक सबसे बड़े मतलब चैनल ने, सैटेलाइट चैनल ने फैसला कर लिया कि हारून रफ़ीक साहब हमें प्रोग्राम बना के देंगे। कैसे? अच्छा देखिए, मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप मेरी एग्जाम्पल लेंगे तो मेरी एग्जाम्पल जो है वो मुनासिब नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि मेरे जो हम असर हैं या जो मेरे बाकी जो कॉलीग्स हैं या वो लोग जो मेरी तरह के और शोज़ कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो 35 साल से 30 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप अपना मुआवजा करें तो 5 सालों में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि इसमें मेहनत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अगर आपने एग्जाम्पल लेना है, अगर आपने रोल मॉडल बनाना है तो उन लोगों को बनाए। मुझे ये लगता है पर्सनली, मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ हक की, कि मुझे ये लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी रही कि किसी वक्त, किसी दौर में, किसी तरह अगर मैंने कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया तो वो बाद में काम आ गया। मुझे नहीं पता था कि तैयारी किस चीज़ की हो रही है, लेकिन वो कहीं हो गई। तो मैंने डिलिबरेटली तो कोई मेहनत नहीं की, ये बस अल्लाह की मेहरबानी। हारून साहब, ये तो बड़ी, आपने तो बात फाइनल कर जी। अब ये तो सवालात ही ख़त्म हो गए कि कैसे, क्यों और लहजा। वैसे एक बात समझ से बालतर है जी जी। लाहौर की जंपल, सारी उम्र लाहौर में रहे आप, एजुकेशन लाहौर में, यानी पंजाब का ख़ास स्टेट। तो एक्सेंट आपका उर्दू का जब आप बोल रहे हो तो महसूस नहीं होता कि आप पंजाब के हैं। ये भी बस अल्लाह की मेहरबानी के ज़ुमरे में लेंगे हम, या कुछ इसकी प्रैक्टिस है? आप देखिए, अल्लाह की मेहरबानी के ज़ुमरे में तो सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह से ये मेहरबानी हुई उसका एक प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये प्रोसेस बताना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, एक तो पढ़ने का शौक था और दूसरा मेरी एक आदत ये रही हमेशा कि मैंने बहुत बड़े बड़े नामवर, जिन्हें लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े साथी से साथ बैठ के सोहबत में उनकी तालीम हासिल की। तो उनका लहजा, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, बिल्कुल ठीक, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उनका लहजा भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। लिबास अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं आप, उनका अंदाज, उठना बैठना चलना। तो यही हुआ कि मैंने हमेशा असातिज़ा से जाके तालीम हासिल की। आप ये देखें, मुझे कोई किताब मिल जाती थी तो मैं देखता था कि वो राइटर कौन है, और अगर वो राइटर मेरी दस्तरस में होता था तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किताब पढूं, राइटर मेरे शहर या मेरे सूबे में मौजूद है और मैं खुद जाके उसको मिल के उससे कुछ ना सीखूं। तो मेरा ये ख्याल है, ये सोहबत का फैज़ है असातिज़ा की। शायरी से कुछ लगाव है आपका सुनने तक, या कुछ शेर कहे भी हैं आप? अच्छा, कुछ तुकबंदियाँ की हुई हैं, काफिया पैमाई की हुई है, उसको आप शायरी नहीं कह सकते। ओके। हुआ ये था कि जब हमारे मैट्रिक की छुट्टियां आई तो कॉलेज में जाने से पहले जो एक फारिग वक्त था, सोचा अब क्या किया जाए। एज भी
एज भी ऐसी। बिल्कुल हाँ वो थी। और सोचा क्या किया जाए, उस वक्त सेलफोन्स तो थे नहीं, या चैनल्स वगैरह यूट्यूब, तो सोचा कि क्यों ना उर्दू बाजार जाया जाए या फिरोज सन्स जाया जाए, या उस वक्त एक और वैनगार्ड बुक्स होता था, वहाँ जाया जाए। तो वहाँ गए, किताबें खरीदी, तो एक अहमद फराज साहब की किताब है नयाफत, बिल्कुल है। वो हाथ लग गई। ओके। अच्छा, वो हाथ लगी तो मैंने खोला, मैंने पढ़ी। जब मैंने पढ़ी तो मुझे हुआ ये कि एक नज्म या गज़ल पढ़ूं तो याद हो जाए। वाह। अच्छा, अब वो याद हो जाए, एक दफ़ा पढ़ने से याद हो जाए, दूसरा सफ़ा याद हो जाए। अच्छा, मुझे ये लगे या मुझे महसूस हुआ कि मुझे लगता है कि मुझे शायरी का शौक़ है, जो मुझे याद होती चली जा रही है। आपको अगर फिल्म पसंद हो तो आप बार बार देखते हैं कि आपको याद हो जाती है वो। बिल्कुल थी। तो मुझे याद होती गई। फिर एक वक्त ही आया कि दर्द आशोब के बाद मेरे ख्वाब रेजा रेजा, और एक और किताब उनकी समथिंग गलियों में। अच्छा, अब ये 3 किताबें मुझे हिफ्ज हो गई, अजबर, बिल्कुल अजबर थी। और मुझे ये था कि कभी मेरी मुलाकात अहमद फराज साहब से हुई तो वो खुद हैरान हो जाएंगे कि अगर आप पहला मिसरा पढ़ें या 2 अल्फाज कह दें तो मैं आपको आपकी पूरी गज़ल या नज़म सुना सकता हूँ। तो तब शौक हुआ। तो मुझे उस वक्त लगा कि सबसे बड़े राइटर जो हैं वो अहमद फराज साहब हैं। फिर फैज़ को पढ़ा तो लगा ये भी हैं, फिर अल्लामा को पढ़ा लगा ये भी हैं। फिर जब तक गालिब की अकल आई तब तक बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो फिर पता चला कि नहीं भाई, मीर भी है और गालिब भी है और फिराक भी है और सौदा भी है और मजरू भी है। बहुत बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन हारून साहब, एक तरफ इकबाल, गालिब, मीर तकी मीर, अहमद फराज, और दूसरी तरफ जुगतबंदी जी, और जुगतबाजी जी, और जुगलबंदी, यानी आप करेक्टर को इस तरह आप कैसे, मतलब जो कैंडी बॉक्स आपने बनाया जी, उसमें आप सलीम अलबेला, गोगा पसरूरी और आगा माजिद और दूसरी खवातीन मलाइका और आरजू को यकीनन करेक्टर देते हैं, तो वो सारी क्रिएशन आपकी है? जी, कैंडी बॉक्स में मेरी है। होशियारियां में तो और भी लोगों का हिस्सा। जी, मैं कैंडी बॉक्स की बात कर। जी, कैंडी बॉक्स में मेरी है। कैंडी बॉक्स का असल में मैं बात को तवील करने की बजाय आई सेव यू द हॉरर ऑफ डिटेल्स। असल बात यह है कि मुझे शो बनाना ही इस तरह का था। अच्छा, कि उसके 3 सेगमेंट्स होंगे। ठीक है। एक ये सेगमेंट था, एक किताबों पर मुश्तमिल था, ठीक है, एक फिल्मों के हवाले से था, और एक मीडिया वगैरह की और शायरी वगैरह और लिटरेचर के हवाले से। ठीक है। लेकिन मुझे बन ये शो गया, आप यूं कह लीजिए। अहमद भट्ट साहब के पॉडकास्ट में काफी तफसील से मैंने इसका प्रोसेस बताया। मैंने सुना है, बिल्कुल। तो असल में हुआ ये कि मुझे बनाना ये था, बना वो, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शानदार बन गया। तो अब मैं वो अपने वो जो 2-3 जो मैंने सेगमेंट सोचे हुए थे उनमें से एक ये है। और आज आपके साथ गुफ्तगू करते हुए मैं आज ये बता रहा हूँ कि अनवर मकसूद साहब को समझ लें, ये मेरी तरफ से ना एक इसको आप हदिया कह लीजिए, ट्रिब्यूट कह लीजिए, खिराज तहसीन कह लीजिए, और एक हल्की सी कोशिश है उनको सलाम पेश करने की जो उन्होंने मोइन अख्तर साहब के साथ शोज किए। और ये एक दफ़ा मैंने उनके साथ एक शो किया अनवर मकसूद साहब के साथ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कहा सर कि आज ना मेरी गर्दन झुकी जा रही है कि मैं आज आपके साथ स्टेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और एक वो हो गए, फिर एक अनवर मसूद साहब, जी अनवर मसूद शायर है, दूसरे वो, और मतलब ये वो चंद लोग हैं जिनके आगे बिल्कुल कमर पे बोझ पड़ जाता है कि मैं किन लोगों के साथ स्टेज को अपने शेयर कर रहा हूँ। तो ये उनको एक खिराज तहसीन भी है। जितने आप होशियारियाँ में करेक्टर आपके साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अच्छे एक्टर काम कर रहे हैं, सफ़ी अव्वल के, ख़ास कुछ पसंद रखते हैं आपके, यार ये बंदा मेरे बताई हुई चीज़ पे या डायरेक्टर की बताई हुई चीज़ को पिक पोजीशन किसकी? बहुत अच्छा पिक करते हैं आगा माजिद साहब, ओके, सलीम साहब। मैं कहता हूँ जी कि मुझे मतलब बाकी जो जितने भी किरदार हैं, क्योंकि मैं शो को डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्टर तंग आता है जब उसकी दी हुई लाइन या उसका बताया हुआ अंदाज ना समझे कोई, वो ना समझ रहे हैं और बार बार टेक्स करनी पड़े। कि मैं नाम लिए बगैर कहूंगा कि बहुत से ऐसे भी हैं जो 8-8, 9-9 टेक्स करवाते हैं, ठीक है, लेकिन मजाल है सलीम अलबेला या आगा माजिद साहब, मैं यही समझाता हूँ अक्सर कि ये लोग बड़े
कैसे हैं, ये बड़े फनकार कैसे हैं। ओके। इस वजह से नहीं है कि इनको आमद बहुत ज्यादा है, ये जुगत बहुत झुकते तो सड़क पे खड़ा लड़का कर लेता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये फनकार इसीलिए बड़े हैं कि आप जो इन्हें जुमला दे दें, ये एग्जैक्ट वो जुमला जैसा आप चाह रहे हैं ठक करके वैसे ही करेंगे। और खासकर उसकी जो दूसर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसकी जो डबल करते हैं ना ये जी 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 जी। वो ऐसा रिएक्ट और ऐसी डबल, मेरा ख्याल है आगा साहब और सलीम से ज्यादा बेहतर इस वक्त कोई नहीं कर रहा मेरे अंदाजे के मुताबिक। बाकी हाँ, मैंने काम क्योंकि इनके साथ किया है ज्यादा, तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो बेस्ट दो ओपनर्स है ना, वो जो बैटर्स हैं वो मेरी टीम में हैं, और ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्हीं की वजह से हम भी, आप समझ लें कि इंग्लैंड का टूर कैसा, क्या महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ बहुत ठंड हो गई और वापस जाएंगे तो पसीना ऐसे। देखिए बात यह है कि आपने एक सवाल पूछा था जी कि ये जुगतबाजी की तरफ कैसे आ गए, जबकि लिटरेचर, शायरी, अदब ये इसी में उसका भी जवाब आ जाता है। वो ऐसे कि मेरा जो बचपन है वो गुजरा मजंग में। ठीक है जी। वालिद साहब का ताल्लुक चकवाल से। ओके। ये दो फ्लेवर्स हो गए जी। वालिदा थी शहर की और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, मामूज भी पढ़े लिखे, वालिदा भी, सब लोग। ये तीसरा एक्सपोजर हो गया। ठीक है जी। फिर हम जो है वो आ गए गुलबर्ग में। ठीक है। फिर जवानी सारी वहाँ देखी। वाह। फिर गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी एक्सपोजर आ गया। फिर दुनिया बहुत घूमी, वो भी एक्सपोजर आ गया। तो ये सारे फ्लेवर्स जो हैं ये यूं जमा हो गए, साथ साथ चल रहे हैं आप। साथ साथ चल रहे हैं। तो यूके में मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि पहली बात तो ये कि फैमिली यूके में होती है, बिल्कुल। वहाँ मैं अपनी वालिदा के साथ होता हूँ, और इसलिए मैं सब बहन भाइयों को, फैमिली को, सबको मिस करता हूँ। तो जब यहाँ आता हूँ तो सब जमा हो जाते हैं। वेरी गुड। तो इट फील्स लाइक होम। एसआर टीवी मैंने पेज बनाया हुआ है फेसबुक पे, और यूट्यूब चैनल भी है। साथ मैंने एक पेज बनाया है समंदर पार। ठीक है जी। अच्छा, समंदर पार पे 1.2 मिलियन मेरे फॉलोअर हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सलमान खान से लेकर दीपिका पादुकोण तक का इंटरव्यू किया हुआ है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे लगा। अरे वाह। क्योंकि आईफा अवार्ड को मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूँ पाकिस्तानी जो 5 दफा कवर करके आया। अरे वाह। अमेरिका में, मैड्रिड में 2 दफा, अबू धाबी में, 1 दफा बॉम्बे। बहुत खूब। तो मजा लेता हूं मैं आपके प्रोग्राम का। आपका बहुत आप यकीन करें, जिस तरीके से आप, मतलब जिस तरह वो समंदर के किनारे पे बैठ जाएं और लहरें ऐसे 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 आती हैं और फिर उसी तरतीब से वापस जाती है ना, ऐसा खिलाते हैं आप कैरेक्टर्स को कि कैरेक्टर्स को बात करने का, जवाब देने का ऐसा मौका फराहम कर देते हैं कि आप हंसते हंसते अच्छा हो, फिर तो उसको मौका मिल जाता है कि यार ये मुझसे मांग रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, इसमें ना मैं जितने भी लोग हैं ना जो इस तरह का शो करना चाहते हैं, ये यूं करना चाहते हैं, ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसमें एक मैं बात कहूँगा कि अप्रिशिएट करने वाले बने, ओके, और दान करने वाले बने। वाह वाह। जब आप दान करने वाले बनते हैं ना, तो आप किसी को खुल के मौका देते हैं कि तुम बात करो। हाँ, और उसकी बात पे आप जब हंसते हैं, उसको सच्ची दाद मिलती है, तो उसका हौसला बनता है। जब हौसला बनता है तो जहन में और अच्छी बातें और आती वो हैं। परफॉर्म मजीद बेहतर कर। मेरे शो में अक्सर जो ऑडियंस आती है ना, तो मैं पहले जाके अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात। उसकी वजह ये है कि मैं जाता हूँ ऑफ कैमरा, मैं जाके उन्हें बताता हूँ कि देखिए बात ये है कि आप हमारी वजह से नहीं है, हम आपकी वजह से। वाह। आप देखते हैं तो ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है इसलिए आप नहीं देखते। हाय हाय हाय। तो इसलिए आपका शुक्रिया। दूसरी बात मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखें, सिर्फ पाकिस्तान में आप देखते हैं कि बच्चों को कहा जाता है यार तुमने सीरियस कब होना है। हाँ, अक्सर यही कहते हैं जी। तुम संजीदा कब होगे लाइफ को लेके। तो भाई अगर लाइफ को लेके संजीदा होना है, पैसा कमा के संजीदा होना है, कामयाब होके सीरियस होते जाना है, तो एलोन मस्क की जो शक्ल है ना, वो बताऊं जैसी होती है। हाय हाय हाय। वो तो कामयाब तरीन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बिल्कुल सीरियस हुआ था। बिल्कुल सही। सरा बाहर आए लोग मुस्कुराते हैं, हाय हाय हाय, इखलाक से स्माइल करते हैं। वाह। पाकिस्तान में ये हालात है ही नहीं। वो कहते हैं आप संजीदा हो जाएं, संजीदा हो जाएं। संजीदा। तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि जब आप हंसते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो जहन भी काम करता है। वाह वाह वाह। वरना कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं कि कुदरत ने मुनासिब ही नहीं समझा होता कि कभी ऐसे। कहका जो लब पे आता है तुझे क्या मालूम,
कितने सदमों का लहू पी के जमा होता है। वाह, बहुत खूब। तो ये कह कहा इसलिए भी लाजमी है कि हंसना जो है, मुझे एक दोस्त ने पूछा था एक दफ़ा कि गम और खुशी में क्या फ़र्क है। मैंने कहा था कि गम घर बैठे आ जाते हैं किसी भी खबर की सूरत में, खुशी जाके ढूंढनी पड़ती है। वाह। तो इसीलिए लोग हंसने के लिए स्टेज ड्रामा का रुख करते हैं। आप जैसे प्रोग्रामों को देखते हैं, जैसा आपका प्रोग्राम है, इस तरह के इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम। तो मेरा ख्याल है कि हंसना, हंसी बांटना और हंसी को फरोग देना, ये इबादत के ज़ुमरे में मेरा ख्याल है कि आता है। अगर अल्लाह ताला कबूल कर लें, क्योंकि मुझे देखिए अभी यहाँ मुझे एक रोज़ एक मुलाकात थी, तो उसमें एक फैमिली मिली। जी। तो उस फैमिली ने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड को पहले कैंसर हो गया जी। और उसके बाद उनके अब हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, बड़ा ही मुश्किल वक्त देखा है हारून, अगर मैं होशियारियाँ ना देखता होता ना तो मुझे हौसला नहीं होता। बहुत आप यकीन जाने कि मेरे लिए सबसे बड़ा ऑस्कर ही बहुत है। सर, ये देखें ना, एक मेडिसिन का काम कर गई ना आप। मुझे ये याद है गुस्ताखियाँ जो था, जब मैंने वो अपलोड करना शुरू किया तो उसके नीचे सखावत नाम के एक साहब थे, मैं बहुत उनके लिए दुआ करता हूँ। वो अक्सर उसके नीचे लिखा करते थे कमेंट्स में कि जी मैं एक टर्मिनली इल पेशेंट हूँ, मैं बेड रिडन हूँ और मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, और मैं रोज़ाना आपको देखता हूँ तो मेरे होंठों पे मुस्कुराहट आती है, और आप यकीन जाने मैं आपके लिए दुआ करता दुनिया से जाऊंगा। वाह वाह। फिर एक वक्त आया कि उनके कमेंट्स आने बंद हो गए, और मैं कहता हूँ यही ऑस्कर्स हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता दूं, मैं भी कैंसर पेशेंट हूँ। और जी, मेरा अभी प्रोस्टेट कैंसर, उन्होंने सर्जरी की है मेरी 8 फरवरी को। ओके ओके। तो अभी रेडिएशन मेरी दिसंबर में होगी, तो वो अर्लियर पता चल गया, तो आमीन आमीन। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्टिव हूँ मैं, कभी किसी को बताया भी नहीं कि मुझे क्या है, सलीम को बताया सिर्फ। अल्लाह ताला आपको सेहत। तो हारून साहब, बड़ी मालूमात मिली हैं आपकी गुफ्तगू से, ठीक है, कि एक तो अल्लाह ताला की रहमत बस मेन जी, तो हमारे लिए सब कुछ वही है। ये बिल्कुल। दूसरा आपका रहना, असातिज़ा से मिलना, लोगों से सोहबत, पढ़े लिखे लोगों से, उस चीज़ ने भी आपको। जी, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम सोहबत का फैज़ अब नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है सोहबत का फैज़ क्या होता है और सिर्फ गूगल क्या होता है। मिसाल देता हूँ, वेनिस एक शहर है, यस, इटली में, ठीक है। अब मैं पहली जो गुफ्तगू करूँगा वो गूगल, AI, इन चीज़ों की गुफ्तगू और टीवी की गुफ्तगू, ठीक है। इसमें सोहबत का फैज़ नहीं है। ये क्या है कि देखिए, कई 100 पुल हैं वेनिस में, बिल्कुल ठीक है। कई मिलियन गैलन पानी रोज़ाना उसकी गलियों में से गुजरता है, ठीक है। उसमें 200 के करीब गोंडोलास चलते हैं। गोंडोला का जो लाइसेंस है बड़ा महंगा होता है, ओके, और बड़ा मुश्किल, जैसे CSS करना है इस तरह बहुत मुश्किल है वो लेना, और वो नस्लों में आगे चलता है जी। पुरानी गॉथिक इमारतें हैं और कई 100 चर्च उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये हो गई गूगल की इंफॉर्मेशन। अब सोहबत का फैज़ और किताब का फैज़, जी। कि वेनिस एक ऐसा शहर है कि जब उसमें आप दाखिल होते हैं तो आपको लगता है कि मैं एक ऐसी लाइब्रेरी में दाखिल हो गया हूँ जिसकी तमाम किताबें दीवारों पर लिखी हुई, जिसमें तारीख की बड़ी बड़ी जिल्दों में बंद किताबें लकड़ी के दरवाजों के पीछे मौजूद, वाह, जहाँ हर कोई सरगोशी में बात करता है, वाह वाह वाह, जहाँ कई कई एकड़ के चौक हैं जिनके चारों तरफ चाय खाने हैं जिनमें सुर्ख और सफ़ेद रोशनियाँ और हल्की हल्की वायलिन की आवाज़ और जोड़ों के आपस में गिलास को खनखाने की आवाज़, वाह। उसके बाद जब आप उसकी पत्थर वाली सड़कों में चलते हैं तो बहुत खूबरू दोशीज़ाओं के जूतों की टक टक की आवाज़, वाह। और हाथों में हाथ डाले जोड़े आइसक्रीम खाते और पुरानी इमारतों की छोटी छोटी खिड़कियों में से ताज़ा आइसक्रीम के स्कूप बाहर आते देखते हैं। और ये सब देखते हुए जब आप समंदर पे पहुंचते हैं तो कदमों की चाप रुक जाती है और खामोशी के साथ एक दूसरे के कंधों पे सर रखे जोड़े समंदर की तरफ देखते हैं और अपने फ्यूचर और पास्ट को याद करते हैं। वाह। अब ये है किताब, यस, और उस्ताद, बिल्कुल ठीक।
वो था गूगल, बिल्कुल कि इतने 100 ब्रिजेस, हाँ, और इतने ये मिलियन वाटर, फाइनल इतनी बता दिया। गाड़ियां, ये फर्क होता है। वाह वाह, अपनी पसंद का कुछ शेर मुझे सुना दे जो आपको बहुत, कहीं तन्हा बैठे हो आप तो आपको वो याद आता हो कि यार क्या शेर है, कमाल शेर है। वैसे तो बहुत होंगे लेकिन कोई एक। हम उस कबीलाए वहशी के देवता हैं जो पुजारियों की अकीदत पे फूल जाते हैं, और एक रात के माबूद सुबह होते ही वफा परस्त सलीबों पे झूल जाते। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच अरुण साहब, आपका शुक्रिया। आपने बहुत वक्त दिया। आपकी यकीनन मेहरबानी, आपकी आपका बातें प्यार जब है, आपका मेरे नाज़रीन तक पहुंचेंगी तो वो तो ऑलरेडी आपके फैन हैं, लेकिन जब ये बातें जो आपने मेरे साथ की हैं तो चलो तुम पास बैठे हो, हमें इतना तो फायदा है वाह, कि तुमको देखने वाले हमें भी देख लेते हैं। अरे वाह, तो ये बहुत- मेरा अपना शेर है सर, बहुत ये अच्छा, कॉलेज बहुत के अच्छा। दौर का ऐसा है। बहुत अच्छा। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप बर्मिंघम में तशरीफ़ लाए मेरी दावत पे, और आपने मतलब कोई तकल्लुफ़ किए बगैर आपने खाना खाया, Thank you. और फिर खाने का मज़ा लिया आपने कि वेरी गुड। तो मैं हमेशा ही मशकूर था आपका, शुक्रिया। हूँ और हमेशा रहूँगा। बहुत तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। और आते रहिएगा जब भी कभी इंग्लैंड आए हैं और ज़िंदगी हुई हमारी तो हम आप इसी तरह आपका इस्तकबाल जी, करेंगे। दिस इज लाइक माई सेकंड होम जी। यहाँ तो आते जाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी रहेगी। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, हारून रफ़ीक साहब ने बड़ा वक्त दिया है, मालूमात शेयर की हैं, उनकी गुफ्तगू से छलक रहा था उनका वो अंदाज कि जिसमें उन्होंने बताया पिनहा यही बात है कि सोहबत और उस्ताद की कुर्बत ये आपको बाइलम बना देती है। अल्लाह हाफिज़।